गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग सोलर सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है वो टोटली डेट फ्री है, जीरो डेट है। कंपनी के पास एक पेन स्टॉक रहने वाली है। उसके साथ साथ कंपनी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनडायरेक्टली पार्टनर आप लोग बोल सकते हो, अप्रूव्ड पार्टनर है ये कंपनी। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इनफ है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो स्टॉक में, और स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस कंपनी का नेम देख सकते हो, ये एक बहुत ही पॉपुलर पेन स्टॉक आप लोग बोल सकते हो। जो बंदा पेन स्टॉक में डील करते हैं वो लोग मतलब ज़िंदगी में कभी ना कभी ये स्टॉक के बारे में सुने ही होंगे। बाकी अगर बात करें 90% चांस है कि सुने होंगे वो लोग। मार्केट कैप के बारे में बात करें 391 करोड़ की मार्केट कैप निकल के आ रही है। स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा हाई निकल के आ रही है। ROC 1.65%, ROE 1.31%। बुक वैल्यू के बारे में बात करें 2.41 की है बुक वैल्यू, मतलब करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। एक साल में ऑलमोस्ट 300% की रिटर्न ये कंपनी 200-300% की रिटर्न ये कंपनी दे के जा रही है। अगर एग्जैक्ट रिटर्न के बारे में बात करें ऑलमोस्ट 237% की रिटर्न ये कंपनी दे के जा रही है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, फेस वैल्यू ₹1 का है। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी टोटली डेट फ्री है। यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी की अगर बैलेंस शीट में आप लोगों को दिखाऊंगा तो टोटली डेट फ्री है कंपनी। बाकी अगर बात करें कॉन्स में तो बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है, डिविडेंड नहीं देती है। अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें वो काफ़ी कम निकल के आ रही है, ऑलमोस्ट 1.33%। प्रोमोटर होल्डिंग भी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो भी अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी कम निकल के आ रहा है, 1.22%। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 2.68 करोड़। कंपनी हैज हाई डेब्टर डेज ऑफ 1015 ऑलमोस्ट 16 डेज। बाकी अगर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। बाकी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो करंट TTM में 2 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है। हो सकता है ये जो प्रॉफिट के फिगर्स कंसोलिडेट कर रही है, हो सकता है 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट में कंपनी जो है वो 3 करोड़ की प्रॉफिट शो कर दे। हो सकता है, ये हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है। क्योंकि अगर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर सेल्स फिगर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेल्स फिगर में अच्छा खासा इंक्रीज़ यहाँ पे देखने को मिला है हम लोगों को। हाँ, एक्सपेंसेस में भी इंक्रीज़ देखने को मिला है, लेकिन सेल्स फिगर में भी अच्छा खासा एक गैप हम लोगों को देखने को मिला है। हो सकता है अगर कंपनी अभी भी 5 महीना बाकी है 2022 फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने में, तो हो सकता है 2022 की फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने से पहले कंपनी अगर एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लेती है, सेल्स ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोगों को 2 से 3 करोड़ या तो फिर 4 करोड़ के भी प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें बैलेंस शीट तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी के पास 0 करोड़ की डेट है, मतलब टोटली डेट फ्री कंपनी रहने वाली है। ऊपर में तो बेकार ही लिखा था, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी रहने वाली है। कैश फ्लोज देख सकते हो, 0 की कैश फ्लो है कंपनी की। बाकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें ओवरऑल 3 साल की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो FIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग कम किया है। बाकी अगर देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है, फंडामेंटली ठीक ठाक है। बाकी अगर पिछले अगर 3 से 5 साल के बारे में बात किया जाए तो काफ़ी बेकार परफॉर्म किया है कंपनी ने। बाकी फ्यूचर इलेक्ट्रिक होने वाला है तो सोलर सेल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड विंड एनर्जी तो हर जगह पे काम में नहीं लिया जा सकता। तो मैं इस टाइम पे तो देखो अगर 3 से 6 महीने के लिए बाई कर रहे हो आप लोग, या तो फिर 1 साल के लिए 2 साल के लिए बाई कर रहे हो, तो मैं आप लोग को एज सच कोई रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सालों की बहुत ही कम निकल के आ रही है। स्टॉक ज़्यादातर कंसोलिडेट ही करती है, तो 3 साल में आप लोग को इतना अच्छा खासा रिटर्न देके 2 या 3 सालों के अंदर अंदर आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न देके नहीं जाएगी। 5 से 6 महीने के लिए भी सेम। बाकी अगर आप लोगों को 5 से 10 सालों के लिए होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए, हो सकता है ये स्टॉक मल्टीबैगर बन जाए 10 साल बाद, या तो फिर 5-6 साल बाद कंपनी आप लोग को 1000x 2000x की रिटर्न दे के चली जाए, तो वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं हो सकता है, लेकिन वो पॉसिबल है। तो क्या करना है आप लोगों को, बाई करना है या छोड़ना है? क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कंपनी बेकार है 5 से 10 सालों के लिए होल्ड मत करो अगर पास की रिजल्ट देख के, तो वो नहीं जमेंगी। क्योंकि अगर 5 साल पहले देखा जाए तो 5 साल पहले सोलर की यूज़ बहुत ही कम होती थी। अगर 5 साल बाद देखा जाए, आज से फ्यूचर 5 साल बाद देखा जाए, तो सोलर की यूज़ बहुत ही ज़्यादा होगी उसके कंपेरिजन में। तो अगर 10 साल टोटली देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा वहाँ पे। तो देखो गाइस, सोलर में भी तो ये नहीं है कि ये अकेला ही कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोग बाई कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है तो सेल्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा।
लेकिन मैं ये बोलूँगा अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है तो ही बाई करके चल सकते हो फॉर 5 to 10 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए। बाकी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 5 से 10 साल एक ह्यूज टाइम पीरियड होता है। हो सकता है ये कंपनी बंद हो जाए या तो फिर कंपनी है मल्टीबैगर बन जाए। पेनी स्टॉक में ऐसा ही है, अगर होता है तो ज़ीरो होगा, नहीं तो फिर आप लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न देके जाएगा। बाकी पास्ट के रिजल्ट के मुकाबले अगर आप लोग सिर्फ इमोशनलेस ट्रेडिंग के बारे में बात करते हो कि 5 से 10 सालों के लिए इमोशनलेस ट्रेडिंग करना है मुझे, इमोशनलेस ट्रेडिंग क्या बोल रहा हूँ, इमोशनलेस इन्वेस्टमेंट करना है 5 से 10 सालों के लिए, कंपनी जो है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट फंडामेंटल्स मुझे बताना है कि 5 से 10 सालों में कैसी रहने वाली है, तो गाइज मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अवॉइड करो गाइज, साफ साफ बोल रहा हूँ अवॉइड करो। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो गाइज यहाँ पे गूगल का खुला हुआ है, 457% अप कंपनी हुआ है, बेकार नहीं है, बहुत ही सही निकल के आ रही है। लेकिन अगर 2018 के कंपैरिजन में देखा जाए, 2018 से रुक जाओ गाइस, 2018 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 10% डाउन चल रही है अभी कंपनी, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। ऑलमोस्ट अच्छा खासा टाइम पीरियड है, ये 4 साल ऑलमोस्ट है, तो ये अभी कंपनी डाउन चल रही है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अगर आप लोग इमोशन लेस ट्रेडिंग करना चाहते हो या तो फिर या तो ट्रेडिंग नहीं है, इमोशन लेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिजल्ट, पास्ट फंडामेंटल्स, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बाकी अगर आप लोग कंपनी के ऊपर भरोसा रख के अगर आप लोग पैसा लगाना चाहते हो तो वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। तो चलिए देख लेते हैं थर्सडे को कितने क्वान्टिटी में ट्रेडिंग हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग NSE के वेबसाइट में आ चुके हैं। निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। अगर बात करें तो ट्रेडेड वॉल्यूम की तो 1,39,26,424 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 1,085 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। बाकी अगर बात करें पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में तो 7.7 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे 92 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें 35.94%, ऑलमोस्ट 36% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। तो ज़्यादातर लोग उस दिन इंटरडे ट्रेड्स लेना ही पसंद किया था कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में बाई करना चाहते हो तो कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। NSE की डेली चार्ट खुली हुई है, 4.35% पिछले दिन डाउन थी कंपनी, 7.7 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे ऑलमोस्ट 8 रुपीज़ के आसपास कंपनी जो है अभी ट्रेड कर रही है। फास्ट टारगेट, ये जो टारगेट है फास्ट टारगेट तो नहीं है ये, सॉरी गाइज। देखो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक कंफर्म बाउंस बैक दिखाने के बाद सेकंड टारगेट अचीव करा कि ये रेजिस्टेंस फेस करके अभी नीचे गिर रही है। तो हो सकता है अगर यहाँ से भी बाउंस बैक शो कर दे और ये भी हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक शो कर दे, तो आप लोगों को वेट करना है कहाँ से कंपनी बाउंस बैक शो करेगी। अगर यहाँ से बाउंस बैक, मान लो कि यहाँ से बाउंस बैक शो कर देगी, तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद विद वॉल्यूम कन्फर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 8.5 एंड 9.9। ऑलमोस्ट 10 रुपये तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, अगर बड़े स्टॉक्स होता तो मैं बोल देता ऑलमोस्ट 10 रुपये, लेकिन 9.9 मतलब 9.9 ही। उसके बाद अगर बात करें, मान लो कि यहाँ से अगर बाउंस बैक शो करती है, यहाँ से स्लिप कर जाए, ये जो ब्लू वाला सपोर्ट एरिया है, यहाँ से अगर स्लिप कर जाए तो आप लोग का फर्स्ट टारगेट 7.2 एंड 8.5। बाकी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में बाई करना चाहते हो तो 6 रुपये के आसपास आप लोग बाई करके चल सकते हो। एक बेस्ट वैल्यू बाइंग आप लोगों के लिए रहेगी आप लोगों के लिए। तो गाइस ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल, सब कुछ मैंने बता दिया है। और अगर देखो गाइस, अगर 9.9 का जो ये हाई है ना, वो 2018 से ही लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 10 रुपये का हाई 2018 से ही लगा हुआ है। अगर मान लो 9 रुपये के लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रही है स्टॉक में, लेकिन ये कोई ये एक कॉमन एरिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये अचीव कराता ही है। बाकी अगर बात करें 9 रुपये के लेवल से, हाँ 8.5 अगर मान लो यहाँ से बाउंस बैक दिखाने के टाइम 8.5 के ऊपर क्लोजिंग तो कर दिया स्टॉक, हो सकता है कि 9 रुपये के लेवल से भी स्टॉक लौट सकती है, या तो फिर यहाँ से बाउंस बैक दिखाने के टाइम 8.5 के ऊपर तो क्लोजिंग कर दिया, हो सकता है 9 रुपये के लेवल से भी नीचे गिर सकती है, तो संभाल के रहना। 8.5 क्लोजिंग करने के बाद, 8.5 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद संभाल कर रहना 9.9 तक। अगर 9.5 क्रॉस कर लेती है तो आप लोगों को मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। 52 वीक हाई नया तो देखने को मिलेगा ही, उसके साथ साथ नया ऑल टाइम हाई भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा स्टॉक में। मतलब ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई में डिफरेंस होता है। ऑल टाइम हाई मतलब जब से स्टॉक जो है लिस्टेड हुआ है तब से उसका जो हाई निकल के आता है वो है ऑल टाइम हाई, और 52 वीक हाई तो आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा 52 वीक हाई का और 52 वीक का हाई। तो अगर 9.5 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी में आप लोगों को चांसेस ज़्यादा यही रहेगा कि आप लोगों को नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए। हो सकता है 9.9 के लेवल से रेजिस्टेंस पुश करके नीचे गिर जाए, लेकिन उसके चांसेस कम रहेगी क्योंकि इतना साल इसके नीचे कंसोलिडेट किया तो ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस अभी वीक हो चुका है। बाकी जो टेंशन है यहाँ पे 8.5 क्रॉस करने के बाद वो है कि बीच से ना लौटा है स्टॉक, ये वाला केस ना हो जाए। इस बार भी देखो बीच से ही लौट आई, ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग ही नहीं कर पाई, लेकिन इस बार कर दिया था
वॉल्यूम में अगर देखोगे तो ऐसा मतलब कुछ खास नहीं था वॉल्यूम, बट क्लोजिंग कर दिया था इसके ऊपर। बाकी आप लोगों के ऊपर है, देखो स्विंग ट्रेडिंग के लेवल लॉन्ग टर्म में कैसे कहाँ पे बाई करना है फॉर बेस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, उसके बाद सब कुछ मैंने बता दिया। अब कैसे ट्रेड लेना है वो तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।